को टेकअप किया और खान साहब को बताया तो साथ ही फिर जो है वो अदालत ने उनको बुला लिया कि आए जी बताएं आप कैसे आए हैं। तो फिर वो हाथ जो उनके कांप रहे थे और जनाब हम देखने आए हैं, ये है वो है फलां है। तो एक ड्रामे ये नहीं, तो अदालत ने वैसे ही बाहर निकाल दिया। ज़बरदस्त अदालत ने काम किया। हमने अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान के दो अहम तरीन केस अल कादिर ट्रस्ट और इद्दत केस की अहम तरीन मालूमात और इसकी तफसीलात आज हम जानेंगे इमरान खान के वकील नईम हैदर से, जो ताज़ा तरीन मालूमात हैं इन दोनों केसों के हवाले से। तो आइए जानते हैं अहम तरीन पेशरफ्त क्या है अब तक की। आइए देखते हैं आज की केस की तफसीलात। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इद्दत केस की समाअत थी, जिसमें आज अदालत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल जो ऑर्डर पास किया था उसकी कॉपियाँ जो है वो फराहम करनी थी। तो लिहाजा अदालत को दी गई, जिसमें ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल ऑर्डर के अंदर कहा कि 10 दिन के अंदर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जो दरख्वास्तें हैं वो डिसाइड की जाएं, और उसके अलावा जो मेन अपील है वो 1 महीने के अंदर उसको डिसाइड किया जाए। टाइम फ्रेम दिया गया था, क्योंकि पिछले जज जो थे उनको जिस तरह शाहरुख साहब को भगाया गया था वो आपको याद होगा। और हमारी तो यही इस्तदा थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि वो जज क्योंकि सारा केस सुन चुके हैं तो बेहतर सबसे था कि वो फैसला दे देते, जो भी फैसला देते, और सेकेंडली फिर हाई कोर्ट में टेकअप कर लिया जाता मामला, ताकि ये जो है जो फेयर ट्रायल है, जो इंसाफ नहीं दिया जा रहा, जानबूझकर लटकाया जा रहा है कि खान साहब या बीबी साहबा को पाबंद सलासल रखा जाए, तब तक ना रिलीज किया जाए, तब तक कोई नया केस जो है वो ना बना लिया जाए, नए मुकदमे में गिरफ्तारी न डाली जाए, क्योंकि इस वक्त तक कोई और ऐसा केस नहीं है जिसमें उनकी हमारी इतला के मुताबिक कोई गिरफ्तारी डाली गई हो। तो चाहते हैं कि कोई नया मुकदमा जो है वो करके तो उस वक्त तक जो है इसको लटकाया जाए। 21 तारीख के लिए उसमें समाअत मुलतवी हुई है, जिसमें खावर मानका को और जो उनके वकील हैं उनको नोटिस की गई, क्योंकि खावर मानका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कहा जी कि वो उनके ऊपर मुझे एतमाद नहीं, तो लिहाजा मैं वो वकील चेंज करूँ। लेकिन आपने गुज़श्ता रोज़ देखा कि वही वकील रिजवान अब्बासी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो पेश हुए और उन्होंने खावर मानका की तरफ से दलाल दिए। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने लाना ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्योंकि 10 दिन का टाइम है तो 10 दिन अब देखते हैं कि वो 21 तारीख को जज साहब किस तरह से जो है उसको टेकअप करते हैं। और हमारी यही सदा थी कि इस ईद से पहले जो है वो सजा मुतली की हद तक जो है मामला उसके ऊपर टेकअप करके और उसको डिसाइड किया जाए। लेकिन अदालत ने उनको मौका दिया, हालांकि जो सजा मुतली की दरख्वास्त के हवाले से हमने पहले भी अदालत से गुजारिश की थी कि सुनना ज़रूरी नहीं है उनको, लेकिन उसके बावजूद रखा गया। अब दूसरा जो केस था अल कादिर ट्रस्ट केस, जिसकी समाअत अडयाला जेल में हुई, जिसमें ये तो डिसाइड हो गया कि ये अदालत सुनेगी, क्योंकि नोटिफिकेशन उन्होंने अदालत को दे दिया था। तो लिहाजा वहां पर गवाहों के हवाले से मामला जो है चल रहा है। गवाह पेश होते हैं, फिर वो अपनी गवाही देते हैं, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, जिरा होती है। तो आज एक गवाह के ऊपर जिरा जो है वो की गई और उसमें भी समाअत जो है मुलतवी की गई। वहाँ पर नून लीगी फार्म 47 के एक MNA जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो ज़बरदस्त टीम वहाँ पर उन्होंने बड़ा अच्छा उनको उठाया। मिशाल यूसुफ़ज़ई ने इस मामले को टेकअप किया और खान साहब को बताया तो साथ ही फिर जो है वो अदालत ने उनको बुला लिया कि आए जी बताएं आप कैसे आए हैं। तो फिर वो हाथ जो उनके कांप रहे थे और जनाब हम देखने आए हैं, ये है वो है फलां है। तो एक ड्रामे, यानी कि उनके वकील जो हैं उनको रोक लिया जाता है, उनको जाने नहीं दिया जाता। वो पिक एंड चूज होता है जी कि आप आ जाएं जी, हम फॉर एग्जांपल 15 वकीलों को लिस्ट देते हैं तो वो कहते हैं जी नहीं 3 भेज देते हैं, 2 बाद में आएंगे, वो अगले एक बंदा निकलेगा, फिर ऊपर से बंदा आएगा। तो इस तरीके से हमारे साथ किया जाता है। उनको प्रोटोकॉल हासिल है लास्ट डेट के ऊपर। जैसा मैंने आपको बताया था कि वो जो बैरिस्टर अकील है वो नून लीग का तर्जुमान है, उनको भिजवाया गया था कि वो जाएं, जाकर जनाब एक प्रोपेगेंडा करें। फिर उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सिर्फ इस चीज़ के लिए। वैसे ओपन ट्रायल है, ठीक है, लेकिन हमारे लिए वकला भी नहीं जा सकते, उनके कोई पॉलिटिकल लोग भी नहीं जा सकते, हम जो लिस्ट देते हैं वो नहीं जा सकते। पता नहीं कौन नामालूम खुद ही डाल देते हैं। फिर नून लीग किया मैंने, उनका क्या काम है उस केस से? जो फार्म 47 का जिनके साथ हमारा मामला चल रहा है, जो हमारे हरीफ हैं, उनका क्या काम है उस केस के अंदर? क्या वो उसके अंदर अकील या कोई उनका MNA जो है वो उसके अंदर मुद्दई था अल कादिर ट्रस्ट केस के अंदर? नहीं। तो अदालत ने वैसे ही बाहर निकाल दिया। ज़बरदस्त अदालत ने काम किया, हमने निशानदेही की। तो दोस्तों ये थी अब तक की अहम तरीन मालूमात इद्दत केस और अल कादिर ट्रस्ट केस की।
दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।